हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज ये लेक्चर नंबर 2 है साइंस, जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, उसका लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि मैटर क्या होता है और मैटर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं। तो अगर प्रीवियस लेक्चर या वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक मिलेगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि मैटर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर क्या होते हैं। तो आज लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 में अपन स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले देखेंगे कि कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक, मैटर के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आज इस लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो फिजिकल का मतलब आपको पता है, फिजिकल मतलब फिजिक्स, जो भी आप टच कर रहे हो, देख रहे हो, ठीक है, और महसूस कर रहे हो, ये सारा का सारा चीज फिजिकल होता है, फिजिक्स में आता है। ठीक है, तो इसको फिजिकल बोलते हैं। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है गुण। अब किसके फिजिकल प्रॉपर्टीज या किसके गुण के बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी कि मैटर का जो फिजिकल गुण है उस गुण के बारे में अपन बात करेंगे। उसकी विशेषता क्या क्या है एक एक करके अपन डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो एक मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। अब आप इस व्हाइट बोर्ड को ही ले लीजिए, मैं इस व्हाइट बोर्ड को एक मैटर बोल सकता हूं। मैटर क्या होता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ऐसा कोई भी चीज जिसका कोई वेट हो या फिर कोई मास हो और वो कोई स्पेस घेर रहा हो। तो अगर आप इस व्हाइट बोर्ड को देखोगे तो इस व्हाइट बोर्ड का कुछ मास है, कोई वेट है, और ये इतना दूर का स्पेस घेर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये एक मैटर है। तो मैटर क्या होता है? मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अगर अपन बात करें तो सबसे पहला प्रॉपर्टी यही है कि जो मैटर होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। ये जो व्हाइट बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड आपको इतना बड़ा दिख तो रहा है, लेकिन ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। ठीक, और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम लोग एटम बोलते हैं। जो एटम होता है उससे ही मिलकर पार्टिकल्स बने होते हैं और पार्टिकल्स से मिलकर ये कोई भी मैटर बनता है। इस केस में जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, इस व्हाइट बोर्ड का एग्जांपल दे रहा हूं, या फिर आप इस मार्कर का भी एग्जांपल ले सकते हो। ये जो मार्कर पेन आपको दिख रहा है, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर ये बना हुआ है और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम एटम बोलते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको हम एटम बोलते हैं, जिसको कि आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। ये जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स के जो एटम्स होते हैं, ठीक है, ये एटम्स इतने छोटे होते हैं कि आप इनको नेकेड आई से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप से भी कई बार आप इसके पार्टिकल्स को नहीं देख सकते। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो हम लोग देखने वाले हैं वो ये है कि जो ये पार्टिकल्स होते हैं, इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होते हैं। ठीक, अब मैं जो बोल रहा हूं वो आपको तब समझ में आएगा जब मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा। ठीक है, तो पहले आप एक एग्जाम्पल ले लो। मैं आपको एक बेस्ट एग्जाम्पल देता हूं, शायद आपके टेक्स्ट बुक में भी ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में। एक गिलास आप पानी ले लीजिए और पानी को आप मेजर कर लीजिए कि आप पानी कितना ले रहे हैं। यानी कि आप एक स्केल ले लीजिए और देख लीजिए ग्लास में कि एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लीजिए, कांच का ग्लास, और उसमें पानी भर लीजिए और स्केल से मेजर कर लीजिए कि पानी कितना भरा हुआ है। पानी भरने के बाद में आप उसमें शक्कर डाल दीजिए और शक्कर को उसमें आप घोल दीजिए। तो क्या होगा? शक्कर पूरी तरह से उस पानी में डिसॉल्व हो जाएगा और शक्कर पूरी तरह से गायब हो जाएगा। आप जब पूरी तरह से शक्कर डिसॉल्व हो जाएगा, घुल जाएगा, तब आप उसमें शक्कर के पार्टिकल्स को नहीं देख पाएंगे। लेकिन उसका एक और पहलू है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप ग्लास में ऑब्जर्व करोगे, ध्यान से आप उसको देखोगे, तो ग्लास में आपने जितना पानी रखा था, पानी उतना का उतना ही है शक्कर के घुलने के बावजूद। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि आपने शक्कर की क्वांटिटी कितनी रखी है। अब अगर आप एक गिलास पानी ले रहे हैं और उसमें 4-5 चम्मच शक्कर घोल रहे हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एक गिलास पानी में आप एक गिलास शक्कर डाल रहे हैं तो फिर आपको दिखाई नहीं देने वाला, क्योंकि वो फिर सॉलिड लिक्विड फॉर्म में नहीं रह जाएगा, वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए। घर में आप छोटे से कप में या ग्लास में पानी लीजिए और उसमें 2 चम्मच शक्कर घोल के देखिए। जब आप शक्कर घोलेंगे, शक्कर घोलने से पहले आप मेजर कर लीजिए कि कितना पानी है उसमें, और शक्कर घुलने के बाद में फिर आप मेजर करेंगे कितना पानी है उसमें। तो आपको दोनों ही ऑब्जर्वेशन सेम मिलेंगे, यानी कि दोनों का जो ऑब्जर्वेशन रहेगा, पहले शक्कर घुलने के पहले जितना पानी था, शक्कर घुलने के बाद में भी आपको उतना ही पानी मिलेगा। तो फिर ये शक्कर गया कहाँ? ठीक, क्वेश्चन ये है कि ये शक्कर गया कहाँ। तो अब अपन आते हैं
उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जब आप पढ़ रहे हैं तो जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट ये बोलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक, किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कुछ कुछ स्पेस होता है। अब जैसे कि अगर मैं आपको बना के बताऊं, मान लीजिए ये कोई मैटर है, ठीक है, तो ये जो मैटर है इसके कुछ पार्टिकल्स होंगे जिन पार्टिकल्स से मिलकर ये बना होगा। इस तरह के इसके पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इसको। ये देखिए ये पार्टिकल्स हैं। ठीक है, यहां तो आपको बोर्ड में आपको इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि आप इनको नेकेड आइज से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। ठीक, अब ये जो पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, इन पार्टिकल्स के बीच में आपको कुछ गैप दिख रहा होगा। देखिए ये एक गैप है, ये गैप है, ये गैप है, ये जो गैप है, ये गैप, ठीक है, ये गैप, इन गैप्स में, ठीक है, ये बोल ही रहा है पार्टिकल्स के, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। ये स्पेस है, खाली स्पेस है। देखो ये जो स्पेस दिख रहा है जहां मैं फिल करता जा रहा हूं, ये खाली स्पेस है। यहां पर ये खाली स्पेस है। ठीक है, ये खाली स्पेस है, ये खाली स्पेस है, ये खाली स्पेस है। ठीक है, तो अब अपन उसी एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। जब आपने शक्कर डाला था पानी पे, तो मान लीजिए कि पानी के पार्टिकल्स है। पानी के पार्टिकल्स में, ये तो खैर सॉलिड का है। ठीक है, मैं आपको पहले सॉलिड, लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स के बारे में थोड़ा बता दूं कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके पार्टिकल्स के बीच में कम स्पेस है तो ये सॉलिड कहलाएगा। अगर कोई एक ऐसा मैटर है, ठीक है, मैंने आपको बताया कि पानी भी या वाटर भी एक तरह का मैटर होता है, तो वाटर के जब आप पार्टिकल्स को देखोगे तो वाटर के पार्टिकल्स आपको थोड़े दूर नजर आएंगे, सॉलिड की अपेक्षा आपको थोड़े थोड़े दूर नजर आएंगे इस तरीके से। ठीक है, यहाँ इनके सॉलिड के कंपैरिजन में जो लिक्विड होता है, लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, एकदम पास पास नहीं होते हैं। ठीक, तो यहां पर स्पेस थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक, तो अब शक्कर क्या चीज है? शक्कर सॉलिड है और पानी क्या चीज है? लिक्विड है। तो ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, ये इस स्पेस में शक्कर आके बैठ जाएगा। ठीक, तो वाटर में क्या था? वाटर के जो एटम्स हैं यहाँ पे या पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर कुछ स्पेस थे। इन स्पेस में आके शक्कर जो है, सॉलिड था, वो आके यहाँ पर घुल के बैठ गया है। तो अब आप बताइए कि अगर कोई खाली जगह है और खाली जगह में वहां पर शक्कर आके बैठ गया है, तो क्या पानी का लेवल बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वहां तो स्पेस पहले से था। अगर स्पेस पहले से था तो वहां पर वाटर के लेवल के बढ़ने की तो कोई चांस ही नहीं है। अगर स्पेस नहीं होता और फिर आप उसमें शक्कर डालते तो वाटर का लेवल बढ़ जाता। लेकिन क्योंकि वहां पर स्पेस था, और स्पेस कैसे था? पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस जो है ज्यादा था इन कंपैरिजन टू सॉलिड। और वहीं अगर आप गैस की बात करो तो गैस में क्या होता है? गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, गैस के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, यानी कि गैस में बहुत ज्यादा स्पेस होता है। ठीक है, तो इसके बारे में इसका जो एग्जांपल है, इसका एग्जांपल भी मैं आपको दूंगा। फिलहाल एक एग्जांपल, आप पहला चीज तो ये समझ लीजिए कि जो पार्टिकल्स, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। और इसका समझने का जो बेस्ट तरीका है वो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। ग्लास में आप पानी ले लीजिए और उसमें शक्कर डाल के घोलिए, तो ग्लास का जो पानी का लेवल है जितना पहले था शक्कर घुलने के पहले, शक्कर घुलने के बाद में भी उतना ही आएगा। वो पानी का लेवल नहीं बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि शक्कर कहां पर जाके बैठ रहा है? जहां पर इस लिक्विड के जो स्पेस है, इनके यहाँ पर पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है, यहाँ पर जाके शक्कर बैठ जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो वाटर का लेवल है ये नहीं बढ़ पा रहा है। ठीक है, अब इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझेंगे। उसके पहले आप ये समझ लीजिए कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग ऑल द टाइम। जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये मूव होते रहते हैं, फिक्स नहीं रहते हैं एक जगह, ये मूव होते रहते हैं। वाटर के जो पार्टिकल्स हैं ये मूव होते रहते हैं। गैस के जो पार्टिकल्स हैं, ये गैस के पार्टिकल्स हैं। ठीक, ये मूव होते रहते हैं। ये सारे के सारे पार्टिकल्स अपने आप मूव होते रहते हैं। अब मूव होने का कारण क्या है? कोई भी चीज तब मूव हो सकती है जब उसके अंदर एनर्जी हो। अगर आप खाना खाते हो तो आपके अंदर एनर्जी आता है। जब आपके अंदर एनर्जी आता है तब आप एक जगह से दूसरे जगह मूव हो सकते हो। इसका मतलब यह है कि ये जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स के पास कोई ना कोई एनर्जी है जिसकी वजह से ये मूव हो रहे हैं। और क्योंकि ये मूव हो रहे हैं तो जो मूविंग एनर्जी होता है उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, जो एनर्जी मोशन से प्रोड्यूस होता है, मोशन का मतलब हिलना डुलना, एक ऐसे करके इधर आना या फिर उधर जाना। ठीक है, मेरा हाथ आप देख रहे हो ये मूव हो रहा है, मूव होने का मतलब हो गया मोशन। तो कोई भी चीज जब मोशन में होता है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये एक जगह से दूसरे जगह मूव हो पाते हैं।
अगर ये जो काइनेटिक एनर्जी है, देखो हम ह्यूमन बींग्स को खाना खाने से एनर्जी मिलता है, ठीक है, और हमारा एनर्जी बढ़ जाता है। एक चीज आप ऑब्जर्व करो कि अगर ठंड का महीना हो, बहुत ज्यादा ठंड हो, और आप सुबह 4-5 बजे पढ़ने के लिए उठ गए हो, और आप जब लिखने की कोशिश करोगे तो हाथ जो है आपका बहुत मुश्किल से चलेगा, ठीक है, आपको थोड़ी तकलीफ होगी लिखने के लिए। क्यों? क्योंकि ठंड की वजह से आपके हाथ अकड़े हुए हैं। और जब थोड़ा सा आप हाथ को गर्म कर लो, चाहे आप इस तरीके से कर लो या कोई आग में सेक लो या हीटर में सेक लो, सेकने के बाद में आपके हाथ में थोड़ी सी गर्मी आ जाती है, तो उससे क्या होता है, आपको लिखने में आसानी हो जाती है, ठीक है। तो ये होता क्या है? होता ये है कि एनर्जी बढ़ जाता है। जब ठंड था तो एनर्जी कम था, जिसकी वजह से आपको लिखने में तकलीफ हो रहा था। लेकिन जब आपने हाथ को गर्म कर लिया, हाथ को गर्म करने के बाद उसके अंदर एक एनर्जी आया, जिसकी वजह से आप आसानी से लिख पा रहे थे। तो यही चीज इन पार्टिकल्स के साथ में भी होता है। होता यह है कि जब किसी पार्टिकल का आप पार्टिकल का टेम्परेचर बढ़ा दो, उसको हीट कर दो, टेम्परेचर कर दो, तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये फास्ट मूव होने लगते हैं। जैसे कि आप पहले ठंड के महीने में अगर आप लिखोगे बिना हाथ को गर्म किए तो धीरे धीरे लिखोगे या फिर बहुत मुश्किल से लिख पाओगे। लेकिन जब हाथ गर्म कर लोगे तो आप आसानी से स्पीड से लिख पाओगे, ठीक है। तो वही चीज होता है इन पार्टिकल्स के साथ में भी। जब इन पार्टिकल्स को हीट किया जाता है या टेम्परेचर इनका बढ़ जाता है, तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, इनका एनर्जी बढ़ जाता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। और काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ता है? क्योंकि इनका मूवमेंट फास्ट हो जाता है, कोई भी चीज फास्ट मूव होने लगती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि एक पार्टिकल्स जो होता है, पार्टिकल के जो मैटर होते हैं वो हमेशा मूव होते रहते हैं और उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होता है। और ये जो काइनेटिक एनर्जी है टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ जाता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और इसके बाद एक और चीज है कि जो ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये इंटरमिक्स हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया वाटर और शुगर का, तो शुगर के पार्टिकल्स जो कि सॉलिड के थे, शुगर सॉलिड होता है, और वाटर के पार्टिकल्स जो कि लिक्विड थे, तो सॉलिड का पार्टिकल्स लिक्विड के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो सकता है, तभी तो वहां पर डिसॉल्व हो गया, ठीक है। अगर आप नमक को किसी पानी में डाल के घोलोगे तो नमक आपको दिखाई देगा क्या? नहीं देगा, क्योंकि वो पानी में मिक्स हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो सॉलिड और लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में मिक्स हो जा रहे हैं, ठीक है। और एक एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहो तो किसी पानी में अगर आप इंक को टपका के देखो तो भी वो मिक्स हो जाएगा। या फिर बहुत सा एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस होते हैं, उसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, ये सारे के सारे गैस क्या है? मिक्स है एक साथ, यानी कि इनके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो चुके हैं, जिसको इंटरमिक्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो इंटरमिक्सिंग होता है जिसमें एक पार्टिकल, दो अलग अलग पार्टिकल्स आपस में मिक्स होकर हो जाते हैं, इसको हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। ये पार्टिकल्स, सॉलिड के पार्टिकल्स लिक्विड के पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो गए, या फिर दो लिक्विड के पार्टिकल्स भी अगर आपस में मिक्स हो गए। देखिए वाटर भी एक तरह का लिक्विड है, इंक भी एक तरह का लिक्विड है। अगर दोनों मिक्स हो गए तो इसका मतलब क्या है? उनके पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो रहे हैं। अगर पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो रहे हैं तो हम उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। चाहे वो सॉलिड लिक्विड के पार्टिकल मिक्स हो, लिक्विड या गैस के मिक्स पार्टिकल्स मिक्स हो जाए, या सॉलिड और गैस के पार्टिकल्स मिक्स हो जाए, या लिक्विड और लिक्विड के पार्टिकल्स मिक्स हो जाए, या गैस और गैस के पार्टिकल्स मिक्स हो जाए। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर दो या दो से ज्यादा पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो रहे हैं तो उसको हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। और एक चीज आपको याद रखना है कि ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, मैं बोल रहा हूं रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक। डिफ्यूजन आपको समझ में आ गया? एक तरीके से क्या होता है, आप इंटरमिक्सिंग बोल सकते हो, आसान भाषा में समझने के लिए इसको इंटरमिक्सिंग बोल सकते हो। तो इंटरमिक्सिंग को ही हम डिफ्यूजन बोलते हैं। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग का स्पीड, यानी कि इनके डिफ्यूजन का स्पीड, ये कितनी स्पीड से मिक्स हो रहे हैं, कितनी स्पीड से डिफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो डिफ्यूजन है ये बढ़ जाता है जब इनका टेम्परेचर बढ़ाया जाए, ठीक। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूं, वही एग्जांपल ले लीजिए। अगर आप एक गिलास पानी में 2 चम्मच शक्कर डाल के घोलेंगे तो हो सकता है आपको 2 मिनट 3 मिनट लग जाए। जब तक आप उसको घोलेंगे वो शक्कर पूरा ना घुल जाए तब तक आप उसको घोलते रहेंगे। तो मान लीजिए, एक अज्यूम कर लीजिए एक टाइम कि आपको घोलने में 5 मिनट का समय लग गया, ठीक है। 2 चम्मच शक्कर आपने एक गिलास पानी में डाला और आप उसको घोल रहे हैं। उस शक्कर को पानी में पूरी तरह से घुलने के लिए 5 मिनट का समय लग गया, ठीक। अब आप क्या कीजिए, उतना ही पानी आप किसी गंजी में या पतीले में ले लीजिए, जिसमें चाय बनता हो वो ले लीजिए, और गैस के ऊपर चढ़ा दीजिए और गैस को ऑन कर दीजिए और उसमें पानी डाल दीजिए और उसके बाद उतना ही शक्कर उसमें डाल दीजिए। अब क्या होगा? अब आपको समय कम लगेगा, वो जो शक्कर है पानी में जल्दी से जल्दी घुल जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब आपने उस पानी को गैस पे रख दिया
और गैस को ऑन कर दिया तो उससे वाटर के जो मॉलिक्यूल्स वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो हीट होने लगे, उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, उनके पार्टिकल्स का मूवमेंट स्पीड हो गया, जिसकी वजह से शक्कर को जो है वहां पर स्पेस ज्यादा मिलने लगा और जल्दी से जल्दी वहां पर घुल गया। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है इसका मतलब है स्पीड ऑफ डिफ्यूजन। दो पार्टिकल्स के मिलने का, इंटरमिक्स होने का जो स्पीड होता है वो कब बढ़ जाता है, जब उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। भाई आपने गैस के ऊपर पानी को चढ़ा दिया तो क्या हो रहा है, उसका टेम्परेचर ही तो बढ़ रहा है, वो हीट हो रहा है, गर्म हो रहा है। गर्म हो रहा है का मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, दोनों के जो पार्टिकल्स हैं उनका मिक्सिंग का स्पीड बढ़ जा रहा है। मान लीजिए अगर आप पहले जब शक्कर को आप चम्मच से घोल रहे थे तब आपको 5 मिनट लग रहा था, मान लीजिए 5 मिनट लग रहा था, तो अब जब आप उसको गैस के ऊपर रख के शक्कर डाल दोगे तो आपको 5 मिनट का भी समय नहीं लगेगा, बहुत ही कम समय लगेगा। बहुत ही कम समय में वो पूरा का पूरा मिक्स हो जाएगा या फिर डिफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये था सेकंड पॉइंट आपका कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग ऑल द टाइम। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये था, मैं यहां सेकंड पॉइंट भी लिख देता हूं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग ऑल द टाइम। ठीक है, देखिए इन सारे के सारी चीजों का मेरे पास नोट्स भी है, हैंड रिटन नोट्स है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर सकता हूं, अगर, लेकिन उसके लिए मेरे पास कुछ सोर्स नहीं है और मैं चाहता हूं कि आप मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पूरा वीडियो जरूर देखें, तो इससे मेरे को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा ताकि मैं एक कंप्यूटर सिस्टम अपने लिए अच्छा से खरीद सकूं और आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स मेरे पास सारे के सारे हैं, जो कुछ भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं वो पूरा का पूरा सिंपल वर्ड्स में मेरे पास नोट्स में मैंने लिख रखा है और मैं ये सारा चीज़ आपसे शेयर भी करना चाहता हूँ। बस मैं आपका सपोर्ट चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक का शेयर कीजिए। तो सेकंड पॉइंट हमारा था पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग ऑल द टाइम। ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये हर समय मूव होते रहते हैं क्योंकि इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, अब अपन देखेंगे तीसरा पॉइंट। थर्ड जो पॉइंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को खींच के रखते हैं। आप मेरे को ये बताइए, आपने मैग्नेट देखा होगा, ठीक, मैग्नेट क्या करता है, दो मैग्नेट को अगर आप आसपास रख दो तो अगर उनके पोल्स ऑपोजिट पोल्स हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और चिपक जाएंगे। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। सॉलिड के केस में क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स है टाइटली पैक्ड होते हैं, इनके बीच में जो स्पेस होता है ये स्पेस बहुत कम होता है। और वहीं अगर आप लिक्विड के केस में देखेंगे तो लिक्विड के केस में ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में थोड़ा सा गैप ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड। और जो गैस होते हैं, गैस के बीच में जो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है इन दोनों के कंपैरिजन में। इसका बेस्ट एग्जांपल समझना चाहो तो मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए ये बोर्ड है, आपको दिख रहा है ये एक सॉलिड है। अगर मैं आप हाथ को इसके पार ले जाना चाहूं तो क्या मैं ले जा सकता हूं? नहीं ले जा सकता, क्योंकि एक सॉलिड है, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक्ड है, वो अलाउ नहीं कर रहे हैं मेरे हाथ को आर पार जाने के लिए। ठीक है, वो अलाउ नहीं कर रहे हैं कि मेरा हाथ जो है इस बोर्ड के पार चला जाए। लेकिन वहीं अगर आप इस एयर की बात कर रहे हो, यहां पर तो एयर है, हर जगह एयर प्रेजेंट है, यहां पर मैं अपना हाथ आगे पीछे ऊपर नीचे आसानी से कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि एयर में क्या प्रेजेंट है, गैस प्रेजेंट है, और गैस के जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से मैं अपना हाथ आराम से ऊपर नीचे कर सकता हूं। और अगर आप लिक्विड की बात करो तो लिक्विड के भी जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें स्पेस ज्यादा होता है, सॉलिड से ज्यादा होता है, कम होता है। तो होगा क्या, जब आप एक बाल्टी में पानी ले लीजिए और हाथ को ऐसे करके आप कर दीजिए, वहां पर जब आप हाथ को ऊपर नीचे करेंगे या फिर ऐसे करेंगे तो आपका हाथ तो मूव होगा लेकिन थोड़ा सा धीरे होगा इन कंपैरिजन टू एयर। जब आप एयर में हाथ को मूव कर रहे हैं तो फास्टली मूव कर सकते हैं, लेकिन जब आप पानी में मूव करेंगे तो एयर के कंपैरिजन में वो जो हाथ है आपका थोड़ा सा धीरे मूव होगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच का जो गैप होता है वो इनके नेचर के हिसाब से बढ़ता जाता है। जैसे कि अगर आप सॉलिड पार्टिकल लोगे तो सॉलिड का जो पार्टिकल होता है वो टाइटली पैक होता है, उससे आप अपने हाथ को आर पार नहीं कर सकते। लेकिन अगर लिक्विड ले लो तो लिक्विड में आप अपने हाथ को हिला सकते हो, लेकिन थोड़ा सा हिला सकते हो, ज्यादा नहीं हिला सकते, क्योंकि इनके बीच में जो पार्टिकल्स हैं इन पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है वो बहुत ज्यादा नहीं है।
लेकिन अगर आप गैस या एयर की बात करो तो आसानी से आप हाथ मूव कर सकते हो, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में गैप बहुत ज्यादा होता है, स्पेस बहुत ज्यादा होता है। जो पहला पॉइंट हमने पढ़ा था कि पार्टिकल्स के मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके जो स्पेस होते हैं उनके बीच में जो होता है वो स्पेस होता है। अब कैसा स्पेस होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। सॉलिड में कम स्पेस होता है, लिक्विड में थोड़ा ज्यादा स्पेस होता है और गैस में बहुत ज्यादा स्पेस होता है। ठीक है, तो एयर में आप आसानी से हाथ को मूव कर सकते हो और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि गैस के या फिर एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में गैप बहुत ज्यादा होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को लेकर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छे से अगर आपको समझ में आ गया हो तो लाइक बटन को जरूर दबाइएगा। और अगर आपको समझ में नहीं आया है, किसी पॉइंट पे कोई डाउट है, तो अपने आप डाउट को भी पूछ सकते हैं, सॉरी कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। आप ईमेल करके भी मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। और एक चीज और, अगर इन सारे सब्जेक्ट्स का या इन सारे पॉइंट्स का आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स मेरे पास अवेलेबल है। आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको गूगल ड्राइव का लिंक दे दूंगा। कोशिश कीजिए कि मेरी वीडियोस आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और पूरा वीडियो देखें, जिससे कि मेरे को थोड़ा बेनिफिट होगा। तो मैं आपके लिए कंप्यूटर सिस्टम परचेज करना चाहता हूं, ताकि मैं उसमें से आपके लिए अच्छे अच्छे तरीके से नोट्स को अपलोड कर सकूं और उन नोट्स को आप ले सकें। ठीक है, तो बस इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको आगे के पॉइंट्स में और डिस्कस करने वाला हूं। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप मेरे साथ बने रहिए, और नेक्स्ट लेक्चर का जो वीडियो रहेगा, नेक्स्ट वीडियो का जो लिंक रहेगा वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।